देखने वाले हैं, तो सभी साथी फटाफट से क्लास में जुड़ जाएंगे। आज की क्लास आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रामबाण रहने वाला है। आप किसी भी आगामी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, सभी के लिए महत्वपूर्ण है, जिस एग्ज़ाम में आपके जीके जीएस के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो चलिए आगे चलने से पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि आरपीएफ एएलपी टेक्नीशियन एग्ज़ाम से पल पल की जानकारी प्राप्त करने के लिए फटाफट से चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लेंगे और बगल में एक बेल आइकन प्रेस करके ऑल पे सेव कर लीजिएगा। देखिए पहला नंबर सवाल है, पानी से भरी बाल्टी को गहराई कम होने का कारण क्या है? चलिए बताएंगे आप लोग। पानी से भरी बाल्टी की गहराई कम होने का कारण क्या है? तो आप सभी लोग याद रखिएगा, यहाँ पे सही जवाब इस प्रश्न का याद रखिएगा ऑप्शन बी, प्रकाश का अपवर्तन होता है। क्या है? प्रकाश का अपवर्तन होता है, जो ऑप्शन बी में आपका सही आंसर दिया गया है। चलिए देखेंगे यहाँ पे अगला सवाल है, सरल सूक्ष्म नायिका में किसका उपयोग होता है? सरल सूक्ष्म नायिका में किसका उपयोग होता है? तो आप सभी लोग यहाँ पे याद रखेंगे साथी, सही जवाब ऑप्शन डी को आप लोग लॉक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। सही जवाब है क्या है? डी ऑप्शन आप लोग याद रखेंगे, उत्तल अस्टेक आप लोग याद रखेंगे, उत्तल अस्टेक याद रखिएगा, जो ऑप्शन डी में आपका दिया गया है। चलिए देखेंगे यहाँ पे अगला सवाल, 3 नंबर प्रश्न है, बताएंगे आप लोग। लिखित संविधान की अवधारणा ने सर्वप्रथम कहाँ जो है जन्म लिया? बताएंगे लिखित संविधान की अवधारणा ने कहाँ पे जन्म लिया? तो सभी लोग याद रखिएगा, यहाँ पे सही जवाब है फ्रांस में। कहाँ पे साथी? फ्रांस आप लोग याद रखिएगा, जो ऑप्शन सी में आपका सही जवाब दिया गया है। आगे देखेंगे अगला प्रश्न है कि चंपारण सत्याग्रह के दौरान महात्मा गांधी के साथ कौन शामिल थे? तो याद रखेंगे महात्मा गांधी के साथ शामिल कौन थे? सही जवाब बताएंगे ऑप्शन सी आप लोग याद रखिएगा, यहाँ पे राजेंद्र प्रसाद एवं अनुग्रह नारायण सिंह आप लोग याद रखिएगा, जो ऑप्शन सी आपका राइट आंसर दिया गया है। चलिए देखेंगे यहाँ पे अगला सवाल है, 5 नंबर प्रश्न बताइएगा आप लोग। किस मुगल बादशाह की जो मृत्यु है दीनपना पुस्तकालय की गिरने से मृत्यु हुई थी? तो आप सभी लोग यहाँ पे बताइएगा सही जवाब इस प्रश्न का क्या रहेगा। साथ ही लॉक करेंगे ऑप्शन सी को और आगे बढ़िएगा। हुमायूं आप लोग याद रखेंगे, हुमायूं दीनपना पुस्तकालय की गिरने से मृत्यु हुई थी, याद रखिएगा। चलिए जितने साथी क्लास में पहली बार जुड़े हैं सभी लोग क्लास को लाइक कर दीजिए आप लोग, ठीक है, और सेशन को बिना स्किप किए हुए आप लोग अंत तक देखिएगा। अगर आप लोगों को इस बार आरपीएफ एग्ज़ाम एएलपी हो गया टेक्नीशियन एग्ज़ाम को क्रैक करना है साथी, तो इन सारे प्रश्नों को निचोड़ आप लोग याद रखेंगे। साइंस जीके के प्रश्न भी संग्रह करेंगे हम लोग। अंकोर वाट के मंदिर का जो निर्माण है किसने कराया था? चलिए बता देंगे फटाफट से, अंकोर वाट मंदिर का जो निर्माण है यह किसने करवाया था? सही जवाब है ऑप्शन सी आप लोग याद रखेंगे, सूर्यवर्मा द्वितीय ने आप लोग याद रखिएगा। क्या है? सूर्यवर्मा द्वितीय ने आप लोग याद रखेंगे, सही जवाब है। चलिए देखेंगे यहाँ पे अगला प्रश्न बताइएगा, पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त का जो महल है यह बनाने में किसका जो है प्रयोग हुआ था? बताएंगे आप लोग महल बनाने में किसका प्रयोग हुआ था? तो प्यारे साथी आप लोग याद रखिएगा, यहाँ पे सही जवाब ऑप्शन लकड़ी का आप लोग याद रखेंगे, जो ऑप्शन सी में आपका सही जवाब दिया गया है। आगे देखेंगे अगला प्रश्न है, बताइएगा वेल्ड घास मैदान कहाँ अवस्थित है? बताएंगे आप लोग वेल्ड घास मैदान कहाँ पे अवस्थित है? सही जवाब है दक्षिण अफ्रीका में है। कहाँ पे? दक्षिण अफ्रीका आप लोग याद रखिएगा, वेल्ड घास का मैदान कहाँ पे है? दक्षिण अफ्रीका में। चलिए देखेंगे यहाँ पे 9 नंबर सवाल आपकी स्क्रीन पे, किस राजवंश के शासक ने देवपुत्र की उपाधि धारण की थी? बताएंगे देवपुत्र की उपाधि धारण की थी। सही जवाब बताएंगे आप लोग, गलत न करेंगे, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है। ऑप्शन सी आप लोग याद रखेंगे, कुषाण वंश याद रखिएगा। रोजाना क्लास में जुड़ेंगे, डेली प्रैक्टिस सेट आप लोगों को शानदार बेहतरीन क्लास आपको लगातार यहाँ पे दिया जा रहा है। जो आपके पेपर में सवाल यहाँ से बिल्कुल 100% सीधा सीधा आपको देखने को मिलेंगे। प्यारे साथी, अस्थायी बंदोबस्त की जो नीति है यह किसने लागू किया था? बताएंगे अस्थायी बंदोबस्त की जो नीति है किसने लागू किया था? तो आप लोग याद रखेंगे, सही जवाब है ऑप्शन सी, लॉर्ड कर्नवालिस आप लोग याद रखिएगा, सही जवाब है। चलिए देखेंगे यहाँ पे लोकसभा के अध्यक्ष जो अपना त्याग पत्र है
यह किसे संबोधित करता है? बताएंगे किसे संबोधित करता है? सही जवाब है लोकसभा के उपाध्यक्ष को संबोधित करता है, जो ऑप्शन सी में आपका राइट आंसर दिया गया है। चलिए देखेंगे आप यहाँ पे अगला सवाल है 12 नंबर सवाल। बताएंगे आप लोग फटाफट से इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या रहेगा। सांसद के लगातार 2 सत्रों के बीच का जो अधिकतम समय का जो अंतराल है यह क्या होता है? अधिकतम समय का जो अंतराल है याद रखेंगे आप लोग, सही जवाब है 6 मंथ का। कितना? 6 मंथ आप लोग याद रखिएगा होता है, जो ऑप्शन सी में आपका सही जवाब यहाँ पे दिया गया है। बहुत ही इम्पॉर्टेंट सवाल है, याद रखेंगे। सभी साथी क्लास को लाइक कर दीजिए फटाफट से और चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे सभी लोग जितने लोग क्लास में जुड़े हैं। 13 नंबर सवाल है कि बिहार में गया कांड क्रांतिकारी की जो घटना है यह कब घटित हुई थी? बताएंगे बिहार में गया कांड की जो क्रांतिकारी घटना है यह कब घटित हुई थी? सही जवाब याद रखेंगे आप लोग 1933 में हुआ था। कब हुआ जी? 1933 आप लोग याद रखिएगा, सही जवाब है। आगे देखेंगे यहाँ पे अगला सवाल है पानी की आवश्यकता को महसूस करते हुए गिरनार क्षेत्र में झील का निर्माण करने वाला प्रथम शासक कौन था? चलिए बताएंगे। लगातार आपके आरपीएफ के परीक्षा में और एएलपी एग्ज़ाम में यह सवाल बार बार पूछे गए हैं, तो सभी साथियों को याद रखना। यहाँ पे सही जवाब याद रखिएगा ऑप्शन चंद्रगुप्त मौर्य। क्या होगा साथी? चंद्रगुप्त मौर्य आप लोग याद रखेंगे, जो ऑप्शन ए में आपका सही आंसर दिया गया है। आगे देखेंगे अगला सवाल है पद्मावत की रचना किसने की? चलिए बताएंगे आप लोग पद्मावत की जो रचना है यह किसने की? सही जवाब है ऑप्शन सी आप लोग याद रखिएगा, यहाँ पे राइट आंसर है मलिक मोहम्मद जैसी आप लोग याद रखिएगा, सही जवाब है। चलिए देखेंगे यहाँ पे 16 नंबर सवाल है, सभी को बताना है फटाफट से कि 1857 के विद्रोह का जो बिहार के पटना जिले में किसने जो है नेतृत्व किया था? पटना जिले में किसने नेतृत्व किया था? चलिए बता देंगे आप लोग फटाफट से। यहाँ पे सही आंसर इस प्रश्न का पीर अली के द्वारा किया गया था। किनके द्वारा? पीर अली जी आप लोग याद रखिएगा, जो ऑप्शन बी आपका सही आंसर दिया गया है। चलिए देखेंगे यहाँ पे अगला सवाल है 17 नंबर प्रश्न। बताएंगे कि भारत में सर्वश्रेष्ठ शौर्य पुरस्कार कौन सा है? बताएंगे आप लोग भारत में जो सर्वश्रेष्ठ शौर्य पुरस्कार है यह कौन सा है? तो आप लोग याद रखिएगा, सही जवाब ऑप्शन बी को लॉक करेंगे, परमवीर चक्र। कौन सा साथी? परमवीर चक्र आप लोग याद रखेंगे, जो ऑप्शन बी में आपका सही जवाब दिया गया है। आगे देखेंगे अगला सवाल है हैंगसोंग की भारत की जो यात्रा के समय सूती कपड़ों के उत्पादन के लिए सबसे प्रसिद्ध नगर कौन था? सबसे प्रसिद्ध नगर कौन था? तो आप लोग याद रखेंगे, यहाँ पे सही जवाब है यहाँ पे मथुरा। कौन सा? मथुरा आप लोग याद रखिएगा, सही जवाब है। चलिए देखेंगे यहाँ पे अगला सवाल, सभी प्यारे साथी बता देंगे फटाफट से इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या रहेगा। विक्रमशिला विश्वविद्यालय में किस भिक्षु ने लगभग 200 ग्रंथ की रचना की? बताइएगा आप लोग, लगभग 200 ग्रंथ की रचना की। चलिए बता देंगे आप लोग फटाफट से इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या रहेगा। तो साथी याद रखेंगे ऑप्शन सी रहेगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, याद रखिएगा। चलिए देखेंगे यहाँ पे 20 नंबर सवाल है, लगातार आपके आरपीएफ रेलवे की परीक्षा में बार बार पूछे गए हैं। ऋग्वेद में किस मंडल में सोम की चर्चा की गई है? चलिए बता देंगे आप लोग, सोम की चर्चा की गई है। सही जवाब याद रखेंगे ऑप्शन 9 मंडल। कितना? 9 मंडल आप लोग याद रखिएगा साथी, बिल्कुल सही जवाब है। चलिए देखेंगे यहाँ पे अगला क्वेश्चन, बताना है आपका सही जवाब क्या होगा। सभी को बताना है फटाफट से कमेंट करके। केसर का सबसे अधिक उत्पादन जो है किस राज्य में होता है? केसर का सबसे ज़्यादा जो उत्पादन है साथी यह आपका जम्मू कश्मीर में। कहाँ पे होता है जी? जम्मू कश्मीर में होता है, याद रखिएगा, बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल है। चलिए देखेंगे यहाँ पे अगला सवाल, बताना है वर्ष 1907 कांग्रेस के नरम दल और गरम दल के बीच विभाजन को किस नाम से जाना जाता है? तो याद रखेंगे किस नाम से जाना जाता है। सभी साथी बता देंगे आप लोग फटाफट से यहाँ पे। चलिए बताएंगे आप लोग, सी ऑप्शन लॉक करेंगे, सूरत फूट, याद रखिएगा।
चलिए देखेंगे यहाँ पे अगला सवाल है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड के खिलाफ किस भारतीय ने वायसराय की कंपनी से छुट्टी दे दी। तो आप सभी लोग याद रखिएगा, यहाँ पे सही जवाब है ऑप्शन सर शंकर नायर को छुट्टी दे दी। ऑप्शन ए आप लोग याद रखिएगा, यहाँ पे राइट आंसर है। चलिए देखेंगे यहाँ पे अगला सवाल है 24 नंबर सवाल। लगातार आपके परीक्षा में यह क्वेश्चन बार बार पूछे गए हैं पिछले 15 सालों से, तो याद रखिएगा जौनसारी राज्य का विषय क्या है। जनजानी राज्य विषय, जनजानी है राज्य विषय क्या है। तो आप सभी प्यारे साथी बता दीजिए फटाफट से। यहाँ पे राज्य सूची आप लोग याद रखिएगा, क्या है राज्य सूची आप लोग याद रखेंगे। चलिए देखेंगे यहाँ पे अगला सवाल है 25 नंबर सवाल बताएंगे आप लोग कि भारत के शिक्षित मध्यम वर्ग ने जो है 1857 की क्रांति में तटस्थ रहे। जो ऑप्शन सी में आपका बिल्कुल सही जवाब दिया गया है, करेक्ट आंसर सी ऑप्शन। चलिए देखेंगे क्लास की जो पीडीएफ है फटाफट से आप लोग व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कीजिए, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में साथ ही दिया गया है। मानव बलि प्रथा का जो निषेध है करने के कारण अंग्रेजों के विरोध करने वाली जनजाति का नाम क्या है। चलिए बता देंगे आप लोग फटाफट से। यहाँ पे जनजाति का नाम क्या है, तो प्यारे साथी आप लोग याद रखिएगा खोड है, क्या है खोड आप लोग याद रखेंगे, जो ऑप्शन बी में आपका सही आंसर दिया गया है। आगे देखेंगे अगला सवाल, लोधी वंश के अंतिम शासक कौन था। लोधी वंश का अंतिम शासक कौन था, तो याद रखेंगे इब्राहिम लोधी। कौन था, इब्राहिम लोधी आप लोग याद रखिएगा, जो ऑप्शन बी में आपका सही आंसर दिया गया है। चलिए देखेंगे यहाँ पे अगला सवाल है, देवबंद आंदोलन में जुड़े उस विद्वान का नाम बताइए जिसने स्वतंत्रता आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। चलिए बताएंगे आप लोग, स्वतंत्रता आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, बता देंगे आप लोग सही जवाब यहाँ पे क्या होगा इस क्वेश्चन का। तो प्यारे मित्रों आप लोग याद रखिएगा सही जवाब है ऑप्शन ए अबुल कलाम आज़ाद। याद रखेंगे अबुल कलाम आज़ाद, ऑप्शन ए आपका सही आंसर दिया गया है। लगातार जो आपके परीक्षा में बार बार सवाल जो पूछे गए हैं उन्हीं सारे सेलेक्टेड चीज़ों को कवर करेंगे आज की क्लास में। तो सभी साथी इस क्लास को अंत तक देखिएगा, बहुत ही कम समय में हम लोग निचोड़ प्रश्नों का संग्रह करेंगे। हाइग्रोमीटर का जो उपयोग है यह किया जाता है। हाइग्रोमीटर का उपयोग याद रखिएगा, सही जवाब है वायु में आर्द्रता मापने हेतु किया जाता है हाइग्रोमीटर का, जो ऑप्शन बी में आपका सही आंसर दिया गया है। चलिए देखेंगे यहाँ पे अगला सवाल बताइएगा आप लोग, चरक संहिता किसके संबंधित है। चरक संहिता किसके संबंधित है, तो प्यारे साथी आप लोग याद रखेंगे यहाँ पे सही जवाब है ऑप्शन डी, कौन सा चिकित्सा से आप लोग याद रखेंगे सही जवाब है। आगे देखिए बताना है आप लोगों को 31 नंबर सवाल है। चलिए बता देंगे राष्ट्रीय कांग्रेस के सम्मेलन में भारत की जो स्वतंत्रता का जो प्रस्ताव पेश करने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे। बताइएगा आप लोग प्रथम व्यक्ति कौन थे। सही जवाब है मौलाना हसरत मोहनी, जो ऑप्शन डी में आपका सही जवाब दिया गया है। मौलाना हसरत मोहनी आप लोग याद रखिएगा, डी ऑप्शन आपका सही आंसर है। चलिए देखेंगे यहाँ पे पूछा गया है आपके परीक्षा में, याद रखेंगे आप किसी भी आगामी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, एसएससी हो, रेलवे या कोई सा भी स्टेट लेवल का पुलिस फोर्स का एग्ज़ाम हो, सभी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण साथी याद रखेंगे। भारत छोड़ो प्रस्ताव की आलेख बनाया था। भारत छोड़ो प्रस्ताव का जो आलेख है यह बनाया था, सही जवाब याद रखेंगे ऑप्शन यहाँ पे बी आपका सही जवाब, महात्मा गांधी आपको याद रखना है। आगे देखेंगे 33 नंबर सवाल बताएंगे आप लोग, भारतीय नेताओं में से कौन एक ब्रिटिश द्वारा इंडियन सिविल सर्विस से बर्खास्त किया गया था। चलिए बता देंगे आप लोग किया गया था, सही आंसर क्या होगा इस प्रश्न का। तो आप लोग याद रखेंगे ऑप्शन बी को लॉक करेंगे, सुरेंद्र नाथ बनर्जी। क्या है, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, ऑप्शन बी आपका सही आंसर होगा। आगे देखेंगे श्रीमती एनी बेसेंट कांग्रेस की अध्यक्षता कब जो है निर्वाचित हुई। बताएंगे आप लोग कांग्रेस की अध्यक्षता कब निर्वाचित हुई। सही जवाब है यहाँ पे याद रखेंगे आप लोग
कोलकाता अधिवेशन जो दिया गया है 1917, प्यारे साथी यहाँ पे सही जवाब है ऑप्शन ए को आप लोग याद रखेंगे। 1917 के कोलकाता अधिवेशन में आपको याद रखना है। चलिए, पूछा गया है कि कौन सा क्षेत्र 1857 के विद्रोह से प्रभावित नहीं था। बता देंगे प्रभावित नहीं था तो यह कौन सा नहीं था साथी? चित्तौड़गढ़ नहीं था। कौन सा? चित्तौड़गढ़ नहीं था। याद रखेंगे, बहुत बार आपके परीक्षा में यह सवाल बार बार पूछे जाते हैं। आगे देखेंगे, स्वराज पार्टी की जो स्थापना है किस वर्ष की गई थी? स्वराज पार्टी की जो स्थापना है किस वर्ष की गई थी? सही जवाब है ऑप्शन डी को आप लोग लॉक करेंगे। 1923 में किया गया था। बीसीजी का टीका कितने उम्र में लगाया जाता है? बीसीजी का जो टीका होता है यह कितने उम्र में लगाया जाता है? तो सभी प्यारे साथी बता देंगे आप लोग फटाफट से। यहाँ पे सही आंसर क्या होगा? याद रखेंगे, सही आंसर है ऑप्शन नवजात शिशु को लगाया जाता है। याद रखेंगे, नवजात शिशु को लगाया जाता है। अगला सवाल है 38 नंबर प्रश्न। सभी साथी व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है। सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में दिल्ली चलो का नारा दिया था। बताइएगा आप लोग, दिल्ली चलो का जो नारा है यह कब दिया गया था? तो याद रखेंगे 1945 में दिल्ली चलो का नारा दिया गया। 1945 में आप लोग याद रखिएगा। डी ऑप्शन सही जवाब होगा। चलिए आगे देखेंगे, भारत में मोनाजाइटिस कहाँ पाया जाता है? बताइएगा, भारत में मोनाजाइटिस कहाँ पाया जाता है? तो प्यारे साथी याद रखेंगे केरल में। कहाँ पे साथी? केरल आप लोग याद रखिएगा, सही जवाब है। चलिए देखेंगे यहाँ पे विश्व की सबसे गहरी झील कौन सी है? बता देंगे आप लोग। विश्व की सबसे गहरी झील की अगर बात की जाए तो यह आपका बैकाल झील है। कौन सा? बैकाल झील याद रखेंगे, जो ऑप्शन सी में आपका राइट आंसर दिया गया है। आगे देखेंगे 41 नंबर सवाल है। सभी लोग बताइएगा फटाफट से यहाँ पे सही आंसर क्या होगा। बिहार सोशलिस्ट पार्टी की औपचारिक जो स्थापना है 1934 में कहाँ पे हुई थी? बताएंगे साथी आप लोग, 1934 में कहाँ पे हुई थी? सही जवाब बताइएगा, ऑप्शन सी को आप लोग लॉक करेंगे। अंजुमन इस्लामिया हॉल पटना में आप लोग याद रखिएगा। चलिए आगे देखेंगे, यहाँ पे 42 नंबर सवाल है। याद रखेंगे आप लोग, बांग्लादेश में गंगा नदी को क्या कहा जाता है? बांग्लादेश में गंगा नदी को क्या कहा जाता है? तो पद्मा के नाम से जाना जाता है। याद रखिएगा। अगला सवाल है कि बिहार के गवर्नर लॉर्ड सिन्हा ने गवर्नर पद से इस्तीफा किस आंदोलन के दौरान दिया था? बताइएगा, किस आंदोलन के दौरान इन्होंने दिए हुए थे? सही जवाब है असहयोग आंदोलन के दौरान। याद रखेंगे आप लोग, असहयोग आंदोलन के दौरान आप लोग याद रखिएगा। अगला सवाल है कि विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा जो है स्थापित किया गया था? तो प्यारे साथी याद रखेंगे, यहाँ पे सही जवाब है ऑप्शन डी को आप लोग लॉक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। सही जवाब है लिच्छवी, आप लोग याद रखेंगे। अगला सवाल देखेंगे 45 नंबर सवाल है। चलिए बता देंगे आप लोग, अंग्रेजों ने पटना में अपनी जो फैक्ट्री है किस मुगल शासक के शासनकाल में स्थापित किया? बताएंगे आप लोग, मुगल शासन के शासनकाल में स्थापित किया। तो याद रखिएगा, सही जवाब है ऑप्शन डी को लॉक करेंगे। शाह आलम द्वितीय आप लोग याद रखेंगे। अगला सवाल है कि उत्तरी पूर्व मानसून में सबसे अधिक वर्षा होती है। बताइएगा आप लोग, सबसे अधिक वर्षा होती है। सही जवाब बताएंगे, गलत ना करेंगे आप लोग। तो याद रखेंगे तमिलनाडु जो दिया गया है ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब है, तमिलनाडु। संघ क्षेत्र का प्रशासन किसके द्वारा होता है? चलिए बता देंगे आप लोग किसके द्वारा होता है। तो साथ ही लॉक करेंगे ऑप्शन राष्ट्रपति, सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है जम्मू कश्मीर का संविधान कब लागू किया गया था? तो आप लोग कमेंट करके बता दीजिएगा इस प्रश्न का आंसर क्या होगा और कौन सा विटामिन खून में जमने में आवश्यक होता है। तो चलिए बता देंगे आप लोग कौन सा है जी, विटामिन के आप लोग याद रखेंगे, सही जवाब है। आगे देखेंगे अगला सवाल है कि अकबर ने बंगाल एवं बिहार को साम्राज्य में मिलाया था। सही जवाब ऑप्शन ए आप लोग याद रखिएगा, राइट आंसर है। इन सभी प्रश्नों को आपको याद रखना साथी। क्लास अच्छे लगे क्लास को लाइक करेंगे। जय हिंद प्यारे साथी, मिलते हैं अगले क्लास में अच्छे टॉपिक के साथ।